सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहाँ मिलेगा ये जफर? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडो स्टूडियोज। तो दोस्तों फाइनली विक्रम वेदा सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और अगर आप सोच रहे कि तमिल फिल्म की तरह ही है तो नहीं, बिल्कुल अलग है। इसे बहुत अलग तरीके से पेश किया गया है। जहां तमिल की फिल्म में देसीपना नजर आता है तो यहाँ फिल्म की स्टोरी को और मॉडर्नाइज किया गया है। मतलब जो साल 2017 में इसका तमिल वर्जन आया था उससे अलग फिल्म की कहानी है। आपको एक के बाद एक अलग राइड पर ले जाएगी ये फिल्म, जिसे देखने के बाद आप अपनी सीट नहीं छोड़ पाएंगे। इसके दो रीजन है। पहला कि फिल्म में बहुत सारे जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न है और सेकंड कि ऋतिक रोशन को जितना निर्दयी और खूंखार दिखाया गया है, आपने इससे पहले ऋतिक को कभी भी ऐसे रोल में नहीं देखा होगा। ऋतिक कमाल के लगे हैं। यहाँ वो ग्रीक गॉड नहीं लगे, दाढ़ी और मूंछों में रफ एंड टफ लगे हैं, लेकिन स्टाइल पूरा है। लेकिन यहाँ यही इस चीज की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। फिल्म विक्रम वेदा को बनाने का अंदाज इसकी कमजोर कड़ी है। मतलब तमिल फिल्म का देसीपना ही उस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत रही। विजय सेतुपति, आर माधवन दोनों ने वेदा और विक्रम के किरदार तमिल में जिस अंदाज से प्ले किया था उसमें किसी तरह का बनावट नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पर फिल्म इस मामले में अपने रीमेक लेखकों से मार खाती है। फिल्म का पूरा फोकस बस ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के द्वंद्व पर है। हवा में गोलियां चलती है, फाइट होते हैं, दीदे फाड़कर कैमरे की तरफ देखकर डर पैदा करने की कोशिश की जाती है और इन सारी हरकतों में बनावटीपन साफ नजर आता है। पहले फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और बात करेंगे। कहानी का सेंटर लखनऊ है, जिसमें कुछ हिस्सा कानपुर का भी है। इस फिल्म की शुरुआत एसएसपी विक्रम यानी कि सैफ अली खान से होती है, जो कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। वो अपराधियों की जान लेने में कोई अफसोस नहीं करते। अपने करियर में वो 18 लोगों की जान ले चुके हैं, लेकिन अब उसकी स्पेशल टीम को बस एक और आदमी की तलाश है और वो आदमी थोड़ा शातिर और निडर भी है, साथ ही बहुत ज्यादा खूंखार। हैवानियत का दूसरा नाम है वो, जिसके बारे में बहुत दूर दूर तक चर्चा है, जिसका नाम है वेदा यानी कि ऋतिक रोशन। वेदा उस इलाके के एक बड़े बाहुबली परशुराम के लिए काम करता है और परशुराम के सिर पर एक नेता का हाथ है। लेकिन वेदा का बढ़ता कद लोगों को हजम नहीं होता और फिर आपस में ही गैंग वॉर शुरू हो जाती है, जिसके बाद एसटीएफ का गठन किया जाता है। वेदा की तलाश विक्रम और उसकी टीम काफी अरसे से कर रही है, लेकिन वेदा को पकड़ने के क्रम में उन्होंने कई सारे गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। वो वेदा के लिए जाल बिछाती हैं कि वेदा खुद ही विक्रम के सामने आ जाता है। जिस तरह से बेताल के सवालों से विक्रम धर्म संकट में पड़ जाता है, वैसे ही वेदा भी विक्रम को कहानी सुनाकर धर्म संकट में डाल देता है। सबसे बड़ी बात कि वेदा अपनी कहानियों के जरिए विक्रम को अपनी दुनिया में ले जाता है और हर बार कहानियों से उससे उलझा कर रख देता है, अपनी बातों में उलझा देता है। लेकिन उस बीच जो एक्शन होता है और जो सवाल जवाब होते हैं, जब आप फिल्म देखेंगे तभी उसका मजा आएगा। ये फिल्म ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न्स के साथ शॉकिंग और दिलचस्प डिटेल से भरा हुआ है। फिल्म में विक्रम की पत्नी का भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसका नाम है प्रिया यानी कि राधिका आप्टे। अब वेदा इन दोनों की खुशहाल जिंदगी में आग लगाता है। वैसे तो प्रिया पेशे से वकील है और वो वेदा के साइड है, यानी कि यहाँ पर पति पत्नी का नोकझोंक भी देखने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। बात करें एक्टर्स की, ऋतिक रोशन जब जब स्क्रीन पर आते हैं सीटी बजनी तो तय है। एक खूंखार क्रिमिनल को उन्होंने स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरती से निभाया। अगर उनके सिर्फ डायलॉग्स को इग्नोर करें तो भरपूर एक्शन और एक्सप्रेशन से ऋतिक दिल जीत लेते हैं। वहीं सैफ अली खान भी पुलिस अफसर के किरदार में दमदार लगे। सैफ का काम कमाल का है। डायलॉग्स और एक्शन सीक्वेंस पर उन्हें 10 में से 10 मिलने चाहिए। वहीं राधिका आप्टे की बात करें तो वो फिल्म में लॉयर बनी है, सैफ अली खान की पत्नी है और काफी जची भी है लॉयर के रूप में। कम स्क्रीन स्पेस के बावजूद वो अपनी छाप छोड़ जाती हैं। शारिब हाशमी यहाँ हैरान कर देते हैं। उनके किरदार को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और काम भी उनका बहुत उम्दा है। रोहित शराफ, योगिता बाहिन और सत्यदीप मिश्रा ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। ये 2017 में तमिल आई फिल्म विक्रम वेदा की ही रीमेक है। बता दें कि हिंदी को भी पुष्कर और गायत्री नहीं लिखा है और कहानी को हूबहू पर्दे पर उतार दिया है। स्टोरी के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया। फिल्म के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर मेकर्स ने सही डिसीजन लिया है। पैसा वसूल इस मसाला फिल्म में कुछ लूप होल्स भी हैं, जिसे सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर इग्नोर किया जा सकता है। फर्स्ट हाफ थोड़ा खींचा सा लगा, खासकर इंटरवल की शुरुआत होने से पहले बारिश के फाइट सीक्वेंस, उसे खींचने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। किरदारों का प्रभाव डालने के लिए स्लो मोशन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि थोड़ा बहुत टू मच लगता है। वहीं फिल्म का सेकंड हाफ रफ्तार पकड़ती है और जब जब ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्क्रीन पर आते हैं तो उन्हें देखना काफी इंटरेस्टिंग लगता है। सभी किरदारों में गहराई है और बहुत सारे लेयर है, जिससे आप उनसे खुद को जुड़ा महसूस करते हैं।
हाँ, इस फिल्म की खासियत यही है कि कौन विलन है और कौन हीरो, इसे समझने की कोशिश करते हैं और क्लाइमैक्स में हम आ जाते हैं। मतलब कि अगर आप लोगों ने 2017 वाली फिल्म नहीं देखी होगी तो ये फिल्म आप लोगों को बहुत बेहतरीन लगने वाली है। पूरी फिल्म के दौरान एक इंटरेस्टिंग हिस्सा तब आता है जब मेजर फाइट सीक्वेंस के बीच राज कपूर का फेमस गाना किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार रेडियो में बजता है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिल्म के डायलॉग्स वाकई इम्पैक्टफुल रहा। एक और ऋतिक रोशन इतने स्टाइलिश और हैंडसम लगे तो वहीं उनका यूपी के डायलेक्ट में हिंदी बोलना थोड़ा हास्यास्पद लगता है। मतलब फिल्म के दौरान उनके डायलॉग डिलीवरी इरिटेट सी करती है। वहीं अपनी पिछली फिल्मों की वजह से सैफ की यूपी डायलेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ हो गई है और वो काफी सटल लगते हैं। पीएस विनोद की सिनेमेटोग्राफी कमाल की रही। लखनऊ और यूपी के फ्लेवर को उन्होंने कैमरे में बहुत ही परफेक्ट तरीके से परोसा है। बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म की जान है। सैम सीएम का ये स्कोर किरदारों को प्रभावी बनाने में बहुत मदद करता है। वेल, अब क्यों देखे से पहले बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। नंबर 1, विक्रम वेदा की पहली कमजोर कड़ी यही है कि ऋतिक के किरदार को पहले ही डायलॉग्स लंगड़ा कर देती हैं। हिंदी फिल्में बनाने वालों के लिए अब भी उत्तर प्रदेश और बिहार की बोली बस भोजपुरी लगती है। मतलब उनके लिए मगही मैथिली का फर्क समझना तो दूर की बात है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों की अवधि भी इनके लिए दूर की कौड़ी लगती है। कहानी का सिकंजा इस बार देसी अंदाज वाला ना होकर बिल्कुल बॉलीवुडिया लगता है। पॉइंट नंबर 2, तमिल फिल्म का देसीपना ही उस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत रही। फिल्म की कहानी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, लेकिन यहाँ फोकस किया गया है ऋतिक और सैफ के सिर्फ और सिर्फ एक्शन सीन्स पर, फाइट पर, जो बीच बीच में बहुत खींचे से लगते हैं। सबसे बड़ी बात की बनावटीपन फिल्म में साफ नजर आता है। उसके बाद देखें तो नंबर 3 है अल्कोहलिया गाना बिना जरूरत के फिल्म में है। मतलब सिवाय शराब को प्रचार करने और ऋतिक की युवाओं में बनी छवि को खराब करने के ये गाना और कुछ नहीं करता। अगले पॉइंट की बात करें तो विक्रम वेदा एक तरह से इस बात का एक और सबक है कि किसी दूसरी लैंग्वेज की फिल्म का रीमेक बनाते समय सिर्फ कहानी को ही नई लैंग्वेज में नहीं सजाना होता। इसके लिए उस कहानी की अंतर्धारा, वहाँ के लोग का क्लेवर और वहाँ की पृष्ठभूमि भी किसी हीरो से कम नहीं होती। लेकिन यहाँ तो विक्रम वेदा में यूपी ही नकली है। अबू धाबी में मेहनत करके इसे बना तो लिया गया, लेकिन फिल्म की ये चौथी कमजोर कड़ी साफ नजर आती है। अब बात करते हैं क्यों देखे फिल्म को। वेल, अगर आप ऋतिक रोशन के फैन हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मतलब मसाला फिल्मों के शौकीन को ये फिल्में तो देखनी ही चाहिए। कहानी आपको विक्रम बेताल की मॉडर्न दुनिया में लेकर जाती है। ऋतिक के फैंस के लिए ये फिल्म किसी ट्रीट से कम नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मसाला फिल्म के मानकों पर यह फिल्म 100% खड़ी उतरेगी। साउथ की ये अच्छी रीमेक है और इसे आप वीकेंड पॉपकॉर्न के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। मतलब कि देखने लायक फिल्म है। वेल, अब बात करते हैं रेटिंग की। तो फिल्म को रेटिंग मिलती है आउट ऑफ 5 3.5 स्टार। वेल, अगर आपने फिल्म देखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय हमें भी बताएं कि आपको कैसी लगी फिल्म, कैसा लगा आपको ये बॉलीवुडिया स्टाइल। साथ ही ऐसी ही रियल रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडू स्टूडियोज। करता हूँ